हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साड़ी से डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने साड़ी ली है और इस साड़ी में ये बॉर्डर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम इस बॉर्डर को निकाल देंगे। तो हमने साड़ी में से बॉर्डर को निकाल दिया है और साड़ी को हमने विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। अभी इसे यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो जाता है 4 फोल्ड। अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट के लिए कपड़ा है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क कर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। अभी नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ पर भी 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप देंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है। अभी यहीं से हम हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। तो अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो अभी इसमें से हम बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और अभी हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए हम एक और पार्ट कट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। अभी इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है। उसके बाद हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट आएगा। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और बॉटम पार्ट की लेंथ मैंने ली है 40 इंच। अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस निशान को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक। और बॉटम में 2 से 3 इंच ऊपर मार्क कर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। तो देखिए बॉटम के हमारे 2 पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम श्रग की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 55 इंच ली है। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेनी है, उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी ऊपर से हमें कमर की लेंथ लेनी है। तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच, और ऊपर से ही हमें हिप की लेंथ लेनी है। तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच।
अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। अभी यहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी इस निशान को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक। और बॉटम में यहाँ पर 2 से 3 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है। अभी हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 1 इंच। तो अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से हम बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। पूरा नीचे तक हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे बॉटम तक और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। इस तरह से ये गैप रहेगा बीच में। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर फोल्ड साइड है और सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी स्लीव्स की ब्रॉडनेस लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। अभी यहाँ पर हम ओपन साइड से 3 इंच डाउन मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इसके ऊपर हम प्लेन पार्ट को रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में हम प्लेन पार्ट को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पर भी स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। अभी ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक नेक के लिए ये हमने तिरछी पट्टी ली है। इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर से अटैच कर लिया है। अभी हम आर्म होल रेडी करेंगे। तो आर्म होल के लिए ये हमने क्रॉस स्ट्रिप ली है, तिरछी पट्टी। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने क्रॉस स्ट्रिप ली है। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने आर्म होल को रेडी कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे।
तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा कर लेंगे और दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह से इनर पार्ट हमें रेडी कर लेना है। अभी हम श्रग की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर हल्का सा फोल्ड कर लेना है। सीधी साइड से ही इसे फोल्ड करना है हमें और इसके ऊपर ये हमें बॉर्डर इस तरह से रखनी है और पूरा नीचे तक हमें बॉर्डर को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में ये बॉर्डर लगा लिया है। अभी हम बैक नेक बना लेंगे। तो बैक नेक के लिए हमने क्रॉस स्ट्रिप ली है। तो इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट के दोनों पार्ट्स को इसके ऊपर रखेंगे। उल्टा सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर से अटैच कर लेना है। अभी देखिए स्लीव्स में भी हम बॉर्डर लगाएंगे। तो स्लीव्स को हम हल्का सा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए बॉर्डर को हमें इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव में बॉर्डर लगा लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और सेंटर से शुरू करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी हम अटैच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा करके साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर देना है।